हम लेकर के आए हैं परसेंटेज का तीसरा क्लास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक के पिछले दो क्लासों में बेसिक सा बताया गया था, उसके लेवल भी पहले क्लास से दूसरे लेवल में उसका दूसरे क्लास में उसका लेवल उठाया गया था। अब इसे तीसरा क्लास है, तीसरे क्लास में और भी लेवल बढ़ाया गया है परसेंटेज का। तो चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट चलिए देख लेते हैं। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हमारा दिया हो 10%, मान लीजिए ये हमारा दिया हो 10%, 10% दिया हो। 10% का मतलब हमारा क्या होता है? 10% बराबर हमारा क्या होता है? भिन्न में यदि हम करेंगे तो 10% बराबर हमारा क्या होता है? 1/10। 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 1/10 होता है। तो चलिए कंसेप्ट इसका क्या है? कंसेप्ट हमारा यही है कि 10% बराबर हमारा 1/10 होता है। तो यदि 10 का 10% निकालते हैं, यदि 10 का हम 10% निकालते हैं, बात को समझिएगा अच्छे से, बात को अच्छे से समझिएगा क्या बताया जा रहा है। आप जब तक ध्यान से बातों को नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। बस आप बातों को सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी 10 का 10% हमारा क्या होता है? 1। यानी ये 10 का 10% हमारा क्या होता है? 1 होता है। 10 का 10% बराबर हमारा क्या होता है? 1 होता है। देखिए कैसे कर लेते हैं। यही 10 का 10% यानी 10 का 10% है। परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? बटा 100। परसेंट हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 हो जाएगा। यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 1 एकम 1। हमारा मिला क्या? हमारा यही तो मिला, हमारा यही ऊपर वाला तो मिला, हमारा ऊपर वाला यानी 1 मिला। यानी यहाँ से क्या हमारा निकल के आ जा रहा है कि 10% बराबर 1/10। तो यदि कोई कहे 10 का 10%, 10 का 10%, तो हमारा क्या होगा? 1 होगा। 10 का 10% हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा हम देख लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए हमारा क्या है? 25%। मान लीजिए हमारा क्या है? 25%। जब 25% होगा तब क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। 25% बराबर, अब देखिए चार्ट बताया गया है, उसका उपयोग अब अच्छे से आ रहा है, आगे चल के और ज़्यादा आएगा। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है हमारा क्या? 1/4। यानी इसका मतलब ये 4 का ये 25% हमारा क्या होता है? 4 का 25% हमारा क्या होगा? 1 होगा। यानी 4 का 25% हमारा क्या होगा? 1 होगा। 4 का 25% हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। अगला हमारा क्या है? अगला उसको भी देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा दिया हो 80%। मान लीजिए हमारा दिया हो 80%, तो 80% बराबर हमारा क्या होता है? 4/5। 80% बराबर हमारा क्या होता है? 4/5। यानी ये जो होगा 5 का 80%, 5 का 80% हमारा क्या होगा? 4 होगा। 5 का 80% बराबर हमारा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 5 का 80% बराबर हमारा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की, कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या में, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा कैसे पूछेगा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसे पूछेगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछता है कि क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में उसमें उसका 80% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में उसमें उसका 80% जोड़ दिया जाए तो उसका संबंध क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा, उसका संबंध क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में उसमें उसका 80% जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का संबंध क्या होगा, यानी संबंध क्या होगा, रेशियो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या संबंध होगा। तो सीख लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से हम सीखे हैं उसी के थ्रू हम देख लेते हैं।
ये कह रहा है कि 80%, क्या दिया हुआ है 80%। 80% का हम निकालेंगे, 80% बराबर हमारा क्या होता है 4/5। 80% बराबर हमारा क्या होता है 4/5। 80% बराबर हमारा होता है 4/5। अब कह रहा है कि उसका उसी में जोड़ दिया गया है, उसी में उसी संख्या में उसका 80% जोड़ दिया गया है, तो संबंध बताइए। यानी जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब भी जोड़ने की बात करेगा तो क्या करते हैं कि नीचे वाले में ऊपर वाला ये क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। नीचे वाले में ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्या कर रहा है, फिलहाल हमें जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और नीचे वाला जो होता है वही हमारा मूल होता है। नीचे वाला क्या होता है, मूल होता है, यानी वास्तविक होता है। नीचे वाला हमारा जो होता है मूल और वास्तविक होता है। तो देखिए ये जो होगा ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक है, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ रेशियो अगला क्या बनेगा, 5 में ये 4 जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जोड़ने की बात कर रहा है, तो ये 5 में 4 जोड़ देंगे, 5 4 9। यानी इसका संबंध किस रूप में होगा, इसका संबंध 5:9 के रूप में होगा। इसका संबंध किस रूप में होगा, 5:9 के रूप में हो जाएगा। तो चलिए अब अगला बात कर लेते हैं, अगला हमारा क्या कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है उसको भी जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है उसको भी सीखते हैं। अगला है कि किसी संख्या को उसमें उसका 40% घटा दिया जाए। किसी संख्या में उसमें उसका 40% घटा दिया जाए तो वास्तविक संख्या से उसका संबंध क्या होगा, क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 40%, कितना है 40%। 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40% बराबर हमारा हो जाएगा 2/5। 40% बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2/5। अब देखिए इसमें घटाने की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। जब घटाने की बात कर रहा है कि 40% घटा दिया गया है, तो वो संख्या क्या होगी, यानी उस संख्या का रेशियो क्या होगा, उस संख्या से संबंध क्या होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए घटाने की बात किया है, तो ये क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। 5 में से -2 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही कहा है, क्वेश्चन में घटाने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा वास्तविक होता है, ये हमारा वास्तविक यानी मूल होता है, ये चेंज नहीं होता, ये तो 5 हो जाएगा। अब जो अगला रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो किसका रेशियो बनेगा, 3 का बनेगा, यानी 5:3 का संबंध बन जाएगा ये हमारा। तो ये जाके हम इसका संबंध निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा। अगला हमारा कंसेप्ट क्या है, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी देख लिया जाता है, फिर क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो अगला कंसेप्ट हमारा ये है कि मान लीजिए दिया हो 2x बराबर 4y, 2x बराबर 4y। तो अब इसमें यदि पूछे कि x/y क्या होगा, x/y बराबर क्या होगा, x/y बराबर हमारा क्या होगा, ये पूछेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग तो इस सवाल को लगा सकते हैं। पिछले क्लासेस में आपको ऐसा कराया गया था। बताइए आप लोग क्या होगा x/y, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा, x/y क्या होगा। हाँ बताइए आप लोग बताइए क्या होगा, आंसर कमेंट करके। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो ये क्या होता है कि यदि ये दोनों साइड बराबर के एक तरफ ये है, बराबर के एक तरफ ये है, बराबर के एक तरफ 2x है, बराबर के उस तरफ 4x है, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये 2 से ये यदि 4 कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर के, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ये हो गया, ये 2 बार। अब देखिए हमारा ये बचा क्या, x बराबर ये हमारा क्या बचा, ये 2y, x बराबर क्या हो गया
2y। तो अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि x अपन y, तो x अपन y निकालेंगे, x अपन y निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये y इधर आ गया है, नीचे आ गया है, तो ये 2 का 2 जैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि बराबर के उस साइड है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक छिपा हुआ है यानी ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा 2/1, यानी रेशियो के रूप में लिखेंगे, रेशियो के रूप में x रेशियो y बराबर ये क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 आ जाएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और देख लेते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है उसको भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं अगला भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा क्या होना चाहिए। अगला क्या है कि 3/7 x बराबर 3/7 x बराबर 18/21 y, 18/21y, तो x अपन y हमें बताना है, तो x अपन y बताना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, तो चलिए आप लोग फटाक से उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, आप लोग बताइए। चलिए हाँ बताइए आप लोग कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। हाँ हम वेट कर रहे हैं आप लोग के कमेंट का, चलिए बताइए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं होता है, ये भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में है, इसके पहले भिन्न के रूप में नहीं था तो ये इसमें भिन्न के रूप में है, तो थोड़ा सा चेंज किया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो सवाल को, हर प्रकार के सवाल को पकड़ने में, एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ये क्या होता है कि अंश से अंश को काट सकते हैं। ऊपर हमारा क्या होता है अंश, ऊपर वाला हमारा क्या होता है अंश, और नीचे वाला हमारा क्या होता है हर होता है। तो जब भी दोनों भिन्न बराबर के रूप में हो तो क्या करेंगे, यदि कट रहा है तो अंश से अंश काट सकते हैं और हर से हर को काट सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कटेगा। ये 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, अंश से अंश कटेगा। हमेशा ख्याल रखिएगा कि अंश से अंश को काटा जाता है, ये नहीं कि हर से अंश को काट दे। जब भी बराबर हो तो अंश से अंश कटेगा और हर से हर कटेगा, यदि कट रहा है तो चलिए देख लेते हैं। ये 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। अब देखिए 1 से 6 और 1 से 3, इसे तो कोई मतलब रह नहीं गया। अब देख लेते हैं 3 से क्या ये 6 कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये 6 हमारा कटेगा, यानी बराबर के उस साइड क्या बचा 2y, इधर क्या बचा x, 1 लिखते नहीं है। ये क्या x बराबर क्या बचा 2y, x बराबर हमारा क्या बचा 2y। तो हमसे पूछा क्या है कि x अपन y क्या होगा, तो x अपन y आप इजीली निकाल सकते हैं, पिछले बार निकाला गया है। तो x अपन y बराबर, इसमें 1 छिपा हुआ है, 1 हमारा इसमें छिपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी ये हमारा 2/1 हो जाएगा। रेशियो में यदि हम चेंज करते हैं इसको रेशियो में, तो रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:1, 2:1, इसका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 2:1। अब आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इसमें लाए गए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को भी हम एक एक करके देखेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके अभी हम देखेंगे। हम देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का जवाब देते हैं सही। जो क्वेश्चन हम लाए हुए हैं उस क्वेश्चन का कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि P का 20%, पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि P का 20% बराबर है Q के 30%, P का 20% बराबर है Q के 30%। तो पूछ रहा है हमसे कि P बराबर Q का x%, P बराबर Q का x% है, P बराबर Q का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का
मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसका है। ऑप्शन ए है क्या 150, बी है 180, सी हमारा क्या है 60 और डी कितना है 130। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सही उत्तर कौन सा होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी या डी। आप लोग बताइए सही आंसर कौन सा होगा। आप लोग फटाफट करके बताइए, बताइए, हाँ बताइए आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि P का 20% बराबर है Q का 30% के, यानी P का 20% बराबर है Q के 30% के। P का 20% बराबर है Q के 30%, यही तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। यानी P का 20% बराबर है Q के 30%, ऐसा हमने लिख लिया। पहली लाइन है, यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन, पहली लाइन हमारा यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस बेस पे वो पूछना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये हमारा देखिए बराबर के इस साइड परसेंटेज है, बराबर के इधर भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका क्या होगा कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। कटेगा तब क्योंकि जब इसमें बीच में गुणा का निशान है तभी कटता है, प्लस या माइनस रहेगा तो नहीं कटेगा। तो ये हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये हमारा बचा क्या P × 2 बराबर Q × 3, यानी P × 2 बराबर Q × 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P का मान और Q का मान निकाल लेते हैं। P का मान Q का मान निकाल लेते हैं। हमें P और Q का मान क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि P बराबर Q का x%, यानी P बराबर Q का, यानी P बराबर है Q का x%। तो P का मान यदि मालूम रहेगा तभी तो P की जगह आप रख पाएंगे और Q की जगह रख पाएंगे। x का मान पूछा ही है तब जाकर के हमारा x का मान आएगा। तो P और Q सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए P और Q का मान कैसे निकलेगा, तो इसको क्या कर लेते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3, ये उधर जाएगा तो भाग के रूप में 2, यानी P बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 3 और Q बराबर क्या मिल जाएगा 2। यहाँ हमारा मान आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे जो कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन क्या है कि P बराबर पूछा है, तो P बराबर Q का x%, P बराबर Q का x% है, यानी ये इसका बराबर है, P जो है बराबर है Q के x% के। तो x का मान पूछ रहा है। देखिए करना कुछ नहीं है, घबराने कोई ज़रूरत नहीं है, बस मान को हमें क्या करना है रख देना है। P बराबर क्या है 3, तो 3 हो जाएगा, Q बराबर क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, गुणे अब x, तो x हो जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा में 100, तो ये क्या कर लेते हैं बटा में 100 कर लेते हैं, बटा में क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, x को बाहर कर लेते हैं क्योंकि x का मान निकालना है, कहीं भी लिख सकते हैं, गुणे के रूप में है ये। अब ये 2/100, ये देख रहे हैं 2/100, यदि ये इधर गुणा हो रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 100 बटा में 100 नीचे है तो 100 ऊपर आ जाएगा जब भी बराबर के इधर आएगा। देखिए बराबर के इधर ला रहे हैं, बराबर के इधर इस पार्ट को ले जा रहे हैं 2/100 को, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये क्या है बराबर x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 5 तिहाई 15, 150, यानी x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 150 हो जाएगा। x बराबर 150 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा ए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको भी हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
अगला हमारा क्वेश्चन दूसरा वाला है जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यक्स का 30% बराबर है वाई का 0.25 के, 0.25 के, और वह भी बराबर है किसके, जेड का 1/5 के, वह भी बराबर है जेड का 1/5 के। तो हमसे पूछा है कि यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा, यानी तीनों का संबंध पूछा है यक्स वाई और जेड। आप लोग बताइए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन है 6:5:4, ए वाला ऑप्शन 6:5:4, बी वाला क्या है 5:6:4, और सी क्या है 10:12:15, और डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है 4:5:6, 4:5:6। आप लोग उत्तर दीजिए क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, उत्तर दीजिए आप लोग क्या होगा, सही उत्तर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे हल होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स का 30%, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को करते हैं। क्या दिया है, यक्स का 30% बराबर है किसके, यक्स का 30% बराबर है वाई के, 0.25 के। और क्या दिया हुआ है तीसरा कि वो भी बराबर है जेड का, वो भी बराबर है जेड का 1/5 के, वो भी बराबर है जेड का 1/5 के, वो भी बराबर है किसके, जेड का 1/5 के। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्या होगा, कैसे इसको हल करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए हल करते हैं। ये हमारा क्या है, यक्स का 30%, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100%, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100, बराबर ये है वाई का ये क्या है 0.25, यानी इस दशमलव को जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, पिछले क्लासों में आपको बताया गया है कि दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव है उतना बटा करके एक लिख करके उतना जीरो हम बढ़ा देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हटाएंगे तो 25 बटे में क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो एक लिख करके 2 जीरो, यानी हमारा क्या बटे में 100 हो जाएगा। अब हमारा क्या है अगला हमारा क्या दिया हुआ है कि जेड किसके बराबर है 1/5। अब 1/5 है तो देखिए इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है ये कि यदि हर तीनों का हम क्या कर लें, समान कर लें, तो क्या करते हैं कि हम किसी संख्या का इसमें गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे, ताकि तीनों का जो हर है क्या हो जाए 100 है, और हर से हर सबका कट जाएगा तो सवाल आराम से हमारा क्या होगा, हो जाएगा। तो देखिए किस संख्या से गुणा कराएंगे, क्या कर लेते हैं हम इसमें 20 से ऊपर भी कर लेते हैं गुणा और 20 से नीचे, यानी 20×5 100, 20×5 100, ये 100 ये भी मिल गया, 100 तीनों हमारा 100 हो गया, और तीनों बराबर के रूप में है और तीनों क्या है, हर के भी रूप में है। तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको काट लेते हैं 100। अब हमारा ये कट गया। अब हमारा बचा क्या, ये हमारा बचा 30, ये 25, और ये क्या बचा 20। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 छक्का 30 6 बार में। अगला 5 से, 5×5 25, 5×5 25, देखिए 5 ही से सब कट रहा है क्योंकि 5 ही कॉमन है तीनों में। ये 5×4 20, ये 5×4 20। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे क्या होगा, ये क्या है यक्स का 6 बराबर क्या हो जाएगा वाई का 5, यानी वाई गुणे 5, ये क्या हो जाएगा जेड गुणे 4। अब हमसे कह रहा है कि इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है, इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए रेशियो के लिए क्या हम करते हैं, जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या कर लेते हैं, हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं, इन संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। 4 का लेंगे, 5 का लेंगे और 6 का, तीनों का एलसीएम
एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60। तो अब देखिए ये 6 से 60 कितने बार में आएगा, 6 दहा में 60, यानी 6 दहा में 60 यानी ये 10 हो जाएगा। अब ये 5 कितने बार में भाग देंगे तो होगा 12 पचे 60, 12 पचे यानी 12 बार में 12 पचे 60। अब हम बात कर लेते हैं इस 4 की, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौको 60, यानी क्या हो जाएगा 15 चौको 60, यानी हमारा क्या हो जाएगा 15। अब हमारा रेशियो जो निकल के क्या आ गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15। तो इसको हम लिख लेते हैं कि x रेशियो y रेशियो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल के आएगा x y z का रेशियो जो होगा क्या होगा 10 रेशियो 12 रेशियो 15। कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं कि 6 रेशियो 5 रेशियो 4 कर देते हैं। देखिए ये सवाल यहाँ पे गलती हो जाएगा, सवाल आपका गलती हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके तीनों संख्याओं से भाग देंगे, जो आएगा वही जा करके उसका रेशियो बनेगा, जो आएगा वही जा करके उसका रेशियो बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सही आपका सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला तीसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% 90 के 50% के बराबर है, 90 के 50% के बराबर है, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो यक्स का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कि कह रहा है कि किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15%, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है यक्स है, वो संख्या क्या है यक्स है, यक्स का 15% कर रहा है, किसी भी संख्या का कर रहा है तो यक्स ले लेते हैं। यक्स का क्या कर रहा है 15%, क्या है बराबर किसके है, बराबर हमारा 90 के 50% के, यानी 90 के 50% के, यही कर रहा है क्वेश्चन। 90 के 50% के बराबर है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, यानी यक्स का मान, यक्स रखते हैं तो यक्स का मान, वाई रखते हैं तो वाई का मान, जो भी रखते हैं उसका मान हमें क्या करना है बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 6 बार में। अब ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे, यानी x बराबर हमारा जो निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 6 पच्चे 30, यानी 30 एक जीरो ये बचा हुआ है यानी 300, यानी x बराबर 300 आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि यक्स का 90% बराबर है, यदि यक्स का 90% बराबर है वाई के 30% के, वाई के 30% के, और दिया है कंडीशन क्या कि दिया है, और वाई बराबर यक्स का 2a% है, y बराबर यक्स का 2a% है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में जो कह रहा है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं क्या करना चाहता है। कह रहा है कि यक्स का 90% y का 30% के बराबर है, यानी यक्स का 90% y के 30% के बराबर है, y के 30% के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 30 तिहाई 90, यानी 3 तरीके 9, यानी x गुणे 3 बराबर ये क्या हो जाएगा y गुणे 1, एक तो लिखते नहीं है y गुणे 1, यानी जो रेशियो बनेगा तो सबसे पहले
हम क्या कर लेते हैं, यक्स अपॉन वाई निकाल लेते हैं। यक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो ये एक जैसे का वैसे ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, बटा के रूप में। यानी यक्स बराबर जो हमारा क्या आया, यक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2। ये यक्स और वाई का मान आ गया। यक्स वाई का मान क्यों निकाला जा रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगली लाइन में कुछ और क्वेश्चन को कह रहा है। अगली लाइन में क्वेश्चन को यही कह रहा है कि वाई बराबर यक्स का 2a% है, यानी वाई बराबर यक्स। तो वाई और यक्स का मान यदि मालूम रहेगा तभी तो यक्स और वाई की जगह रख पाएंगे। तो ये मान को क्या करते हैं, वहाँ रख लेते हैं। क्या कह रहा है, तो हमसे पूछा है तो y बराबर यक्स का 2a%, तो a का मान पूछा है। क्या करते हैं, कर लेते हैं। y की जगह क्या हो जाएगा 3 बराबर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 गुणे 2। अब देखिए ये परसेंटेज के लिए क्या कर लेते हैं, बटा 100। 2 ऊपर पहले से है, 2 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100। ये क्या दिया हुआ है, a गुणा के रूप में है, कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 2/100। अब इधर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। 100/2, 100/2 बराबर a, यानी ये 50, 5 15 यानी 150 बराबर a। तो a का मान हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 150। a का हमारा मान जो होगा वो क्या होगा, 150। सही ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि 120 का 20%, 120 का 20% प्लस 140 का 40% बराबर है क्वेश्चन मार्क के 644 का कितना भाग होगा। यानी क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि 120 का 20% प्लस 340 का 40% बराबर है क्वेश्चन मार्क का 644 का, तो कितना भाग होगा, क्वेश्चन मार्क यानी हमसे क्वेश्चन मार्क जहां लगा हुआ है उसका मान पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। क्वेश्चन कैसे हल होगा, दिया है कि 120 का 20%, 120 का 20% प्लस, और क्या दिया है, प्लस दिया है हमारा, क्या दिया है कि 340 का 40%, 340 का 40% बराबर है किसके, बराबर है किसके, क्वेश्चन मार्क, बराबर है क्वेश्चन मार्क का 644। यही हमारा दिया है, बराबर है क्वेश्चन मार्क के 644 के। इसी के बराबर हमारा क्या है, दिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे ये कैसे लगेगा सवाल। तो देखिए करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह XYZ कुछ भी हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कर लेते हैं, x ही लिख लेते हैं या क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का मान निकालना है हमें, क्या कर लेते हैं, x रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 120 का 20% बराबर क्या होता है, 1/4, 1/5, 20% बराबर 1/5 प्लस 340 का 40%, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5 होता है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 2/5 होता है, बराबर किसके है, यक्स का 644 के, यक्स का 644 के। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। ये 5 दूना के 10, 5 चौक को 20, 5 दूना के 10 बचा 2, यानी 5 चौक को 20, कितना हो गया, 5 चौक को 20 यानी कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 चौक को 20, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 224। अब ये आगे क्या होगा देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 नौ है 40, ये हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा,
ये हमारा 24 है, प्लस ये तो कट गया, ये हमारा क्या बचा, क्या 68 गुणे ये 2 बराबर है किसके, इसको एक यहाँ लिख लेते हैं, बराबर किसके है, x गुणे 644 के, यानी 664 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा कराएंगे, ये 24 प्लस इसका गुणा कराएंगे, 2 8 16 को 6, ये क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, 1 13, यानी 136 बराबर ये x गुणे 644 है ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 को 0, 6 4 10 को 0, 4 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6, ये हमारा क्या है 1, यानी 160 बराबर x गुणे 644। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 160, ये 160, ये हमारा कितना है 144। तो अब 144 है तो इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा के रूप में, तो इधर किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, इधर हमारा x है ये है। तो यहाँ से अब हल करेंगे तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये इसको हल करते हैं, तो देखिए काटते हैं 4 से, 4 चौको 16, इधर लिखते हैं 4 चौको 16, 1 0, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, यहाँ 2 बचेगा, 4 छक्का 24, नहीं यहाँ 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, यानी कितना हो जाएगा 40 बटा में 161। अब हम बात कर लेते हैं किसी से कटेगा, देख लेते हैं, 2 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 6 7 8, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान जो आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा में 61, x का मान क्या होगा 40 बटा में 61, x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है ए वाला, ऑप्शन नंबर आपका सही है ए। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां हमारा क्या दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। आप हमारे परसेंटेज के किसी भी क्लास को मिस न करिए, आप हमारे परसेंटेज को किसी भी क्लास को मिस न करिए। आप यदि मिस करते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। यदि आप दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो तीसरा में हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए। सबसे पहले तो बेसिक आपको समझना होगा। इस वीडियो के लिंक में हम उन दोनों पार्ट को लिंक हम क्या करेंगे, डाल देंगे। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उस वीडियो को पा सकते हैं। यदि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को देख लें, फिर से थर्ड पार्ट को आप पढ़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्या दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी का 20%, यदि a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50%, बराबर है b का 50%, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 2a माइनस बी पूरे के बटा में a प्लस बी का मान हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेते हैं। तो चलिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट लाइन में हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के। तो लिख लेते हैं a प्लस बी, कोष्टक में है a प्लस बी का 20%, यानी इसका 20% बराबर है किसके, b के 50% के, b के 50% के। तो देखिए सीधे सीधे क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट हम यहीं काट देंगे, परसेंट से परसेंट यहीं काट देंगे क्योंकि बराबर के उस साइड में है। परसेंट से परसेंट कट गया। अब हम बात कर लेते हैं 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब इसका क्या होगा, इसमें गुणा होगा। ये 2 एकम 2 2a हो जाएगा, इधर गुणा कराएंगे प्लस 2b हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। तो अब हम इसको हल करेंगे, ये b वाला बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यानी 2a बराबर ये 5b पहले से है, इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस के रूप में, तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ये हमारा इधर से 2a बराबर निकल के क्या आ जाएगा 3b। 2a बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 3b। तो हम क्या कर लेते हैं कि a अपान b निकाल लेते हैं, यानी a और b का मान हमें निकालना है। तो एक
ए अपान बी करेंगे तभी तो मान निकाल पाएंगे। तो चलिए ए अपान बी निकाल लेते हैं। तो ए बटा में बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में 2, यानी ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 2 हो गया, यानी ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा था कि 2a माइनस बी, यानी हमसे पूछा था क्या, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी पूरे के बटा a प्लस बी, पूरे के बटा a प्लस बी। तो इसको निकालना है तो b बराबर हमारा क्या है, b की जगह क्या है, b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2a है, गलती से लिखा गया है। 2a बराबर हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा, a की जगह हमारा क्या है 3, a का मान हमारा 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये पूरे के बटा में है, a का मान क्या है, a का मान 3 है तो 3 और b का मान 2 है तो 2, यानी 3 प्लस 2, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 बटा में क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी सही आंसर हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये बटा 5, ये 4 बटा 5 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 बटा 5 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है 7वां वाला, उसको भी हम लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है, आप लोगों को बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन हमारा 7वां क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि x का 8% बराबर है y का 4% है तो x का 20% क्या होगा, तो x का 20% क्या होगा। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। आंसर, सही आंसर इसका क्या होगा कि यदि x का 8% बराबर है y का 4% तो x का 20% क्या होगा, तो x का 20% क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, जो आपका सीक्वेंस पहली लाइन में दिया हुआ है उसको हल करते हैं कि x का 8% बराबर है, x का 8% बराबर है किसके, y के 4% के, y के 4% के, यानी ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा x अपान वाई। यदि करते हैं हम x अपान वाई तो ये 1 बटा 1 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 1 बटा 2, x अपान वाई बराबर 1 बटा 2, यानी x का मान जो होगा 1 होगा और y का मान जो होगा 2 होगा। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का 20%, तो x का 20% पूछा है तो x का 20% निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या था कि x का 20% क्या होगा, तो x बराबर हमारा क्या है 1 कर लेते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% बराबर हमारा क्या होता है, सीधे सीधे लिख लेते हैं 1 बटा में 5, 20% बराबर 1 बटा 5। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 का गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 1 बटा 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 बटा 5 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चार्ट का कितना लाभ हो रहा है, सेकेंडों में यहाँ पे आप कर पा रहे हैं कि 20% बराबर 1 बटा 5, तो 1 बटा 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो वीडियो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले।